जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उनको अब अपना नुकसान लग रहा होगा इसलिए वो नुकसान बता रहे हैं कि अपना कम संख्या होने के कारण उनके सारे अच्छे अच्छे पदों पर है, लेकिन हमारे अपना किसी पदों पर नहीं है। लेकिन कुछ वकील ये कहते हैं कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। राम के लिए तो मंदिर बहुत सारे हैं ना, पर बाबा साहब के लिए कौन से ऐसे स्थान दिया हुआ है? जिसने कानून बनाया उसी की मूर्ति अगर वहां नहीं लग सकती, राम की कैसे लग सकती है? कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे यार तो भी नहीं, अब क्या तो नहीं है। मैं क्या चीज? ये तो नहीं चक्कर में डाल रखा है कांग्रेस वालों ने। अच्छा, नहीं कोर्ट में नहीं, अपने कोर्ट में कह रहे हो? कोर्ट में तो नहीं, महात्मा गांधी की होनी चाहिए। अच्छा, अम्बेडकर तो ग्वालियर कोर्ट में मध्य प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा लगने से मना कर रहे हो, सही है गलत है? वैसे तो एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। अच्छा, पहले ये बताओ सही कैसे है? सही तो वैसे है, वैसे गांधी की लगनी चाहिए। अच्छा, हमें ये तो क्लियर हो जाएगा भाई, हम इतने होने के बावजूद भी फेल है और वो थोड़े होने के बावजूद भी कामयाब है। बाबा साहब की वहाँ पे लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए बाबा साहब की? इसमें फायदा क्या हमारा? क्योंकि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा हुआ है, पूरे देश को इकट्ठा करके लेकिन लोग आज कहते हैं कि जी हम संविधान को खत्म कर देंगे, वापस मनुस्मृति को ले आएंगे। जैसे देश की पहले दशा थी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी थी, जो हजारों सालों से थी, वही दशा फिर से हो जाए कानून। क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं? गुलामी तो चाहते हैं देश को। तो अभी अपना यूपी के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है कि कहीं घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। मेरे पास सबूत है, मैं दे दूंगा, मेरे से ले लो। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे मोहल्ले के अंदर भी अपना तुम ये नहीं निकालोगे 14 शोभा यात्रा की। हाँ जी, 14 वो है ना, 14 अप्रैल को नहीं निकालोगे जयंती शोभा। हाँ जी हाँ, लेकिन अब जब उनके कलश यात्रा रुक गई तब उनको प्रॉब्लम हुई। नहीं, तुम्हारी आस्था हमारी आस्था नहीं है। तय के राम से एक ही पक्ष खुश होएगा ना, मुस्लिम पक्ष तो नहीं खुश होएगा है, उससे सिख पक्ष तो नहीं खुश होएगा है, उससे दलित तो नहीं खुश होंगे, क्योंकि दलितों की आस्था बाबा साहब की मूर्ति से, ग्रंथों से देश नहीं चल रहा है। अगर देश चल रहा है तो संविधान से चल रहा है, और संविधान बाबा साहब की देन है। सुना हर बार इलेक्शन होता, इलेक्शन नुका कैसे कहे जाए, इलेक्शन नहीं होता, बस ठीक आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है 5 साल में आमना सामना, उसके बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। कि देश के लिए राम सही है, राम सही है और राम की प्रतिमा कोर्ट में लगनी चाहिए। नहीं, क्या करा उसने राम ने, ये तो बताओ। तो संविधान किसने लिखा? अब इसको हमने पहचान सकते। कोर्ट के अंदर कहते हैं राम की प्रतिमा लगनी चाहिए, अम्बेडकर साहब की नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अम्बेडकर साहब की लगनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो कि वहाँ कोर्ट में अम्बेडकर की फोटो लगना चाहिए? नहीं, गलत। और किसकी लगनी चाहिए? अगर सुनो तो बाप की लगना चाहिए, बेटे की फोटो लगना चाहिए, बाप दादा सब मेरा है वो। ठीक है ना? अम्बेडकर ने क्या दिया? अम्बेडकर ने कुछ नहीं दिया। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं वैसे ठाकुरों में हूँ। ठाकुरों में। अच्छा, तो आपने जातीय जनगणना की पहली एक मिनट, ठाकुर हो आप, चलो अच्छी बात है, ये तो आपके बस की बात तो है नहीं। लेकिन अगर आप किसी दलित घर में आते जिस टाइम पे बाबा साहब थे, या जिस टाइम से बाबा साहब के बाद का जो टाइम था, तब भी आप इसी बात पे आते, और आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा जो भी दलितों के साथ हुआ। उसके बाद दलितों का भगवान कौन बनेगा? दशरथ के राम, इनके राम। हाँ, हमारे राम काशी राम। हाँ। मनुस्मृति को मानते हो या संविधान को मानते हो? मैं तो मनुस्मृति मानता हूँ। लागू होनी चाहिए मनुस्मृति? बिल्कुल लागू होना चाहिए। मनुस्मृति के टाइम पे औरतों को अपनी छाती ढकने का अधिकार नहीं था, समझ रहे हो मेरी? ऐसा कुछ नहीं था। मद्रास कहा जाता है, वो त्रावणाकोर स्टेट था, उस स्टेट के अंदर औरतों को नाभि से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। यदि आप मनुस्मृति के समर्थक हैं तो मनुस्मृति का सिर्फ कोई 2 अच्छे उदाहरण बता दीजिए। तुम जो अम्बेडकर को भगवान के बराबर नहीं, तुम जो नहीं हो नहीं सकता। अच्छा, भगवान भगवान ही रहेंगे। अम्बेडकर चाहे जितना तुम फोटो लगाओ कहीं पे, ना तुम राजीव गांधी को ला सकते हो, ना इंदिरा गांधी को ला सकते हो, और मोदी जी को भी नहीं ला सकते हो। भगवान के तरह। लेकिन कुछ लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं। वो तो सभी को है, वो तो हम कुर्सी को सलाम करते हैं। नहीं, अभी मोदी जी के नाम से औरतों ने अपनी मांग में सिंदूर भरा सर। वो तो सब लड़ाई का हुआ। आपने कहा मनुस्मृति देश में लागू होनी चाहिए, मनुस्मृति के सिर्फ 2 फायदे बताइए। दुनिया की सबसे गंदी किताब का नाम है मनुस्मृति। ये पहले मनुस्मृति को पढ़ लें, उसके बाद ये किसी बहस में हिस्सा लें, या उसके बाद उसे प्रचारित करें। इनकी अपनी आस्था हो सकती है कि इनकी उसमें आस्था हो कि ढोल शूद्र और नारी ये चारों ताड़न के अधिकारी। तो मनुस्मृति में सर ये लिखा हुआ था। हम भीम को भगवान मानने लगे। अरे क्या यार, आपके साथ कोई जो कुर्सी पे बैठा उसी की लगनी चाहिए। मोदी जी के चले गए तो चले गए, उनको क्या यार? मोदी जी के नाम से रोड हो या फोटो बनी है, हर जगह बनी, कहाँ नहीं बनी? दिखाइए पूरा। तो मनुस्मृति के सिर्फ 2 फायदे आपने मनुस्मृति पढ़ाई नहीं, उसको हम क्या जवाब दूं?
तो फिर आपने ऐसे ही बोल दिया कि बनना मनुस्मृति चाहिए। लागू होनी चाहिए ऐसे। बाबा साहब भगवान से भी ऊपर है, राम से भी ऊपर है। नहीं मैंने सुनिए कहा, मेरी बात। आपके राम हाँ। दशरथ के राम, हाँ। मेरे राम काशी काशी राम। तो ये मैंने ये इतना- कहा। अपना तो मानो, हाँ। हम नहीं मानते हैं। तो ये के बराबर अब बाबा शुक्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत कोरिया चले जाओ ना, जब अम्बेडकर साहब मानते हैं भगवान, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हम भगवान राम को मानते हैं। पहली बात तो ये आप कि जो राम को मानेगा वो हिंदुस्तान में रहेगा। आपने ये कैसे बोल दिया कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, कैसे बोल दिया आपने? आपने ये नहीं पूछा था ना, आपने पूछा था जनगणना में जातिवादी होना चाहिए। संविधान या मनुस्मृति? नहीं आपने नहीं, कहा आपने ये नहीं बोला था। वो अंधभक्त है। अच्छा, अंधभक्त का मतलब है जो आदमी पढ़ा लिखा ना हो। और ठीक हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना लाल। अच्छा, तो आप यहीं रहते हो? हाँ, राम दरबार। और पढ़े लिखे हो आप? थोड़े बहुत चलो, दस्तखत कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे या हर प्रदेश के अंदर और हर राज्य के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहे? ये तो चलता रहना है, ये तो महाभारत तो रुकना नहीं, भाइयों का भी हमारे घर में। और क्या करिए, किसको बताएं? अच्छा, तो भाईचारा नहीं बन सकता? नहीं बनेगा कभी भी, नहीं बन। नहीं, सवाल ही नहीं होगा। तो एक मध्य प्रदेश के अंदर है, अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे, तो लगनी चाहिए नहीं लगनी? लगनी चाहिए। और लेकिन एक पक्ष कहता है कि जी राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। दोनों के लगा दो तो और बढ़िया। अच्छा, तो देखो अपने अपने विचार हैं, तो दोनों को लगा दे या एक की लगा दे, लेकिन एक पक्ष कहता है राम की नहीं लगेगी, एक पक्ष कहता है अंबेडकर की नहीं लगेगी। अगर हिंदू धर्म है तो दोनों के लगा दो तो अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि यही आज़ादी हमें संविधान देता है और वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है जो ये बोलने की हमें आज़ादी देता है कि दोनों की लगे या फिर एक की लगे। नमस्कार अंकल जी। एक ही बात है। कैसे? नाम तो अलग होगा, नाम तो अलग है आपका? नथुराम है ना। अच्छा, नथुराम जी। तो कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे यार, अपनी तो हुई नहीं, अब क्या हो रही है। मैं क्या चीज? ये तो नहीं चक्कर में डाल रखा है कांग्रेस वालों ने। अच्छा, जनगणना क्या लोगे उससे? लेकिन मोदी जी ने तो लागू किया है अभी। नहीं, मोदी जी तो मास कर दिए, करो ये करो ये करो, नहीं तो क्या। लेकिन सरकार उसकी है, वो कैसे मान गई? यार खत्म होना चाहिए। तो कैसे खत्म होगा? चलो आप अब मोदी ये जी को सुझाव दे दो। ये तो मेरी बात सुनो, ये तो ये जो है ना आगे बैठे हुए हैं कुर्सी वाले, ये पंगा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, मोदी जी को क्या सुझाव देना कुर्सी चाहेंगे? है ना, वो ये समझता है मैं तो भगवान के आसन पे बैठा हूँ। ठीक। नहीं, आप मोदी जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे जातिवाद खत्म हो जाए? वो कर रहा है जो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है। तो फिर उसने तो फिर ये अगर जाति जनगणना लागू किया है तो फिर ठीक कर रहा है, तो फिर आप गलत क्यों कह रहे हो? नहीं, ये कांग्रेस वालों ने कराएगा, जनगणना करवाओ। अच्छा, क्या ले इससे नुकसान क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, फायदा क्या है इससे? यार कौन करवाएगा? फैलेगी, हाँ जी, वही छुआछूत फैलेगी। छुआछूत कैसे मतलब? और जैसे ये इस समाज का है, ये उस समाज का है, छुआछूत फैलनी है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन अंकल जी कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो छुआछूत क्यों फैलेगी? फिर खत्म हो जाएगी तो कुछ नहीं है। में जी रहा है, हाँ, तो अगर खत्म हो जाएगी तो फिर कोई सवाल ही। तो कैसे खत्म होगी? इसको खत्म खत्म करने का अपन करेंगे क्या? तभी होगा। कैसे? अब विपक्ष वाले मानते नहीं है, पक्ष वाले कहते अच्छा, हैं। वैसे छोटी सी बात, आप कौन से धर्म से हो, किस जाति से हो? हम तो हिंदू धर्म में, तो फिर भी मतलब महावर महावर जैसे किस में आते हो? ओबीसी में, एससी में? किस में आते हैं? ऐसी में। एससी में आते हैं। तो जातिवाद की जैसे आपने बात की कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, और कैसे खत्म होगा? अब जातिवाद जनगणना जो शुरू हुई है देश के अंदर, अभी शुरू मोदी जी ने अभी उसको हरी झंडी दे दी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप कहते हो कि वो गलत है, जब मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा। ठीक है, पहले तो ना कर रहा था मोदी। हाँ, हाँ, अब ये भी उस समय भी हो सकता है ठीक ही बोल रहा हूँ, हाँ, उस समय भी ठीक ही बोल रहा हूँ। क्या पता क्या है, मगर ये हमारा सुझाव यही है कि नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए जातिवाद। जातिवाद खत्म होना चाहिए। गुरुजी कैसे खत्म होगा मुझे बताइए। अभी यार ये तो जो कुर्सी वाले बैठे हुए हैं वो और हम ही बैठे हुए आगे। नहीं, जैसे कि कौन? जैसे अरे कौन? क्या झूठ है, वो बैठ किसी के चलने नहीं देते नहीं है। अच्छा। उनको कुर्सी क्या मिलेगी, वो भगवान के खड़े बैठे हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि जी चंडीगढ़ का, नहीं नहीं, चंडीगढ़ का ही है। अरे प्रभु, आपने पूरी दुनिया देखी है। ज्ञान इतना सही बहुत है। अच्छा चलो ठीक है, आप बताओगे कि मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा और प्रथम इस देश के कानून मंत्री, संविधान निर्माता की प्रतिमा लगने से मना कर रहे हैं? नहीं लगनी चाहिए ना, मना किसको एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐतराज कर रहे हैं कुछ वकील, गलत है ना, वकीलों का तो यही एक दूसरे को भिड़ा देना।
अच्छा, लेकिन एक पक्ष कहता है कि राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। नहीं, सबकी लग जाए तो अच्छा है, अपने अपने धर्म वाले सब लगाओ। कोर्ट के अंदर? नहीं, कोर्ट में नहीं, अपने जहाँ भी कोर्ट में कह रहे हो? कोर्ट में तो नहीं, महात्मा गांधी की होनी चाहिए। अच्छा, अम्बेडकर की होनी देखो तीसरा एक विकल्प दिया है अंकल जी ने कि गांधी जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, ना कि अंबेडकर की या श्री राम की। किसी की प्रतिमा नहीं, सिर्फ अंबेडकर की। इनके अपने पर्सनल विचार हैं। तो सर क्या नाम है आपका? संजय। संजय। संजय भाई, क्या मानते हो आप कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? ये तो वो बने हुए इंसान के बने हुए, भगवान तो एक ही है ना, तो जातिवाद नहीं होनी चाहिए। जातिवाद नहीं, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे फायदा नुकसान? नुकसान है, कैसे? आपस में लड़ाई। अच्छा, और जो ग्वालियर कोर्ट में मध्य प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा लगने से मना कर रहे हो, सही है गलत है? वैसे तो एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। अच्छा, पहले ये बताओ सही कैसे है? सही तो वैसे है, वैसे गांधी की लगनी चाहिए। अच्छा, गांधी जी की लगनी चाहिए। ठीक है, और गलत कैसे है? गलत तो है कि अम्बेडकर की नहीं। हाँ? नहीं, अम्बेडकर की नहीं चलेगी। मैं समझा नहीं। महाराष्ट्र में जो अम्बेडकर की वो लगाना चाहते हैं ना, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए अम्बेडकर साहब की प्रतिमा। आपने फायदा बताया, मुझे नुकसान भी बताइए ना आप। नुकसान भी नहीं एक पक्ष ये कहता है वकील कि वहां पर श्री राम जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। नहीं, नहीं, क्यों? नहीं लगनी चाहिए। तो आपने गांधी की कहा है, तो कुछ लोगों की चॉइस है कि भगवान श्री राम की लगनी चाहिए। राम तो भगवान है ना। हाँ, फिर तो अब वो जो वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वकील लड़ने दो, उसमें क्या है। वो लेकिन तो एक पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। नहीं, मतलब राम की और अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगनी नहीं चाहिए, गांधी जी के लिए। गुड। देखो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो सर क्या नाम है आपका? रामनिवास। अच्छा, देखो अब ये हमें राम ही मिल गए, मतलब राम निवास जी हैं हमारे साथ अभी। और सर कहाँ रहते हो आप? मैं राम दरबार में रहता हूँ। अच्छा, तो अभी एक छोटी सी बात मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम नॉर्मली सबसे पूछ रहे हैं कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ भाई इसका नुकसान बता रहे हैं, आप फायदा बताइए। क्योंकि उनको अब अपना नुकसान लग रहा होगा, इसलिए वो नुकसान बता रहे हैं। लेकिन कैसे कैसे नुकसान कैसे? अब ये तो अपना उनको पता भी नुकसान कैसे है। अच्छा, आपको फायदा क्या है? हाँ, लेकिन हमें ये है कि भी हमारी जाति के आधार पे जो कि हमें जो अपना मिलने चाहिए था वो नहीं मिल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि अब अपना जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई अपना जाति गणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अब अपना किसी परिवार में तो बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हाँ, ठीक है, और अपना बहुत सारी जगहों में तो कि अपना कम संख्या होने के कारण उनके सारे अच्छे अच्छे पदों पर है। लेकिन हमारे अपना किसी पदों पर नहीं है। नहीं, इसमें डिपेंड, देखिए ऐसा है, इसमें डिपेंड करता है एजुकेशन। अगर आपके लोग पढ़े लिखे होंगे, पढ़े तो लिखे अच्छे भी हमारे पे जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे, बेरोजगार। और मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, फिर आगे बात शुरू करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर, हाँ जी, ग्वालियर कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर भारत रत्न हाँ जी, और भारत के संविधान निर्माता हाँ जी, और इस देश के प्रथम कानून मंत्री की प्रतिमा लगने के ऊपर विवाद चला हुआ है। तो लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील ये कहते हैं कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। राम के लिए तो मंदिर बहुत सारे हैं ना, पर बाबा साहब के लिए कौन से ऐसे स्थान दिया हुआ है? बाबा साहब की मूर्ति अगर वहां पर नहीं लगे, कि एक न्यायालय है वहां पे, जिसने कोर्ट, जिसने कानून बनाया, उसी की मूर्ति अगर वहां नहीं लग सकती, राम की कैसे लग सकती है? ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। हाँ, लग सकती है। अच्छा, अब मतलब आप समर्थन करते हो दो प्रतिमाओं का, गांधी जी का और अंबेडकर साहब का? बाबा साहब को है। बाबा साहब को, बिल्कुल। ठीक है। तो सर आप तो मतलब ये कह रहे थे कि भी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, सर ने अभी कुछ फायदे गिनाए हैं। नहीं, उसमें फायदे भी है तो नुकसान भी है। नहीं, आप मुझे नहीं होना चाहिए तो उसमें बढ़िया आप मुझे ये बताइए ना, उसमें नुकसान क्या है? आगे जो यार, आप तो बड़े बताइए, आप लड़ाई कैसी लड़ाई? हिंदू मुस्लिम ये होता है। तो जाति जनगणना में तो मुस्लिम आ ही नहीं रहे। नहीं, हर कास्ट आती है उसमें। नहीं आएगी तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, वो तो अलग अलग होगी। नहीं होनी चाहिए वैसे ये जाति जनगणना। अच्छा, इसमें फायदा क्या है फिर? फायदा ही है एक तरह से, अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो कोई लड़ाई नहीं, कोई क्या क्या खत्म हो जाएगा? जातिवाद। अरे जातिवाद ये प्रभु, आप खत्म ही पीछे होना क्यों हट रहे हो यार? आप नौजवान युवा साथी हो, आप एक तो आगे बढ़ के बात करो, और दूसरा नंबर क्या है कि आपने बताया कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला है कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए। वो उनकी राजनीति है, देखो उसमें जनता कुछ नहीं कर सकती।
तो इसमें कांग्रेस ने भी कहा भी होनी चाहिए। राजनीति है। अच्छा, दोनों पार्टी राजनीति कर रही राजनीति है। है। तो आप क्या चाहते हो, जाति जनगणना हो या ना हो? नहीं हो तो बढ़िया। अच्छा, क्यों नहीं हो? मैं आपसे वही, देखो एक तरफ से राजनीति है, राजनीति में लड़ाई झगड़े तो होते ही है, ये है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपने बात नहीं समझ पा रहे या मुझे समझा नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे वो बताओ। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर, जैसे भाई साहब ने कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो अब आप कहते हो कि हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा है, नौजवान साथी हैं, या बेटियां हैं, बहनें हैं, वो मतलब पढ़ लिख के भी ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे कि जॉब नहीं मिल रही आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप समझते हो कि जाति जनगणना से आप लोगों को नौकरी मिलेगी? नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी, पर ये तो पता लग जाएगा कि भाई हमारी संख्या कितनी है। चलो, हमें ये तो क्लियर हो जाएगा भाई हम इतने होने के बावजूद भी फेल है और वो थोड़े होने के बावजूद भी कामयाब है। अच्छा अच्छा। तो आप गांधी जी की और अंबेडकर साहब की प्रतिमा के हक में हो या बाबा साहब की वहाँ पे लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए बाबा साहब की? इसमें फायदा क्या है हमारा? क्योंकि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा हुआ है, पूरे देश को इकट्ठा करके लेकिन लोग आज कहते हैं कि जी हम संविधान को खत्म कर देंगे, वापस मनुस्मृति को ले आएंगे। तो फिर ठीक है, अपना अगर वो अपना मनुस्मृति को लेकर आएंगे, जैसे देश की पहले दशा थी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी थी, जो हजारों सालों से थी, वही दशा फिर से हो जाए कानून। क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, गुलामी तो चाहते हैं देश को। अच्छा, गुलामी आज तो कोई किसी को गुलाम नहीं बना रहा। बहुत सारी जगह अभी देखो, अभी अपना यूपी के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है कि कहीं घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। मेरे पास सबूत है, मैं दे दूंगा, मेरे से ले लो। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है आपकी कि अभी राजस्थान की और अभी कुछ मध्य प्रदेश की ऐसी खबरें आई हैं, चाहे आप पंचकुला मौली पिंड की हो, कि एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटा गया। तो मतलब ये इनके अपने विचार हैं कि अगर जाति जनगणना होनी चाहिए और अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, मनुस्मृति अगर लागू होती है तो इस तरह की घटनाएं अब तो कभी कभी होती हैं, फिर कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा आपका मानना है? कुछ एरिया में भी रेगुलर चल ही रही है। बहुत सारी जगह की हम रोज देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, न्यूज पे दिखाते हैं, भाई ये हो गया, वो हो गया, कहीं जिंदा जला रहे, कहीं मारे, कईयों की बेचारों की सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे अभी अंबेडकर जयंती के ऊपर डीजे बजाने के ऊपर 2 लड़कों को गोली मार दी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे मोहल्ले के अंदर भी अपना तुम ये नहीं निकालोगे 14 शोभा यात्रा की। हाँ जी, 14 या वो है ना, 14 अप्रैल को नहीं निकालोगे जयंती शोभा। हाँ जी हाँ, लेकिन अब जब अपना उनके कलश यात्रा रुक गई तब उनको प्रॉब्लम हुई है। तो ये तो गलत बात है कि आप किसी की कलश यात्रा कैसे रोक सकते नहीं, हो? तुम्हारी आस्था हमारी आस्था नहीं है। नहीं, चलो हो सकता है वो उस गांव के अच्छे लोग हैं, अच्छे मालदार लोग हैं, कि उनको अधिकार है और निकालने, कहीं से भी निकाले, पूरा गांव उनका है। फिर तो ये अमीरों का ही देश रह गया ना। हाँ। गरीबों का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है यहाँ पे। तो अंकल आप बताइए मुझे कि इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि किसकी कितनी संख्या है, हाँ। उस बहुमत में मैंने बहुमत होगी अपना, जी जी जी। और संख्या का वो हो जाएगा कि कितना कितना है। ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए और संविधान भी खत्म होना चाहिए, तो वापस मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। आप क्या समझते हो, संविधान खत्म होना चाहिए? संविधान कैसे खत्म हो जाएगी? ये लोग कहते हैं। नहीं सर, नहीं, भी बात गलत नहीं, है। अभी ये तो देखो इलेक्शनों का भी मुद्दा रहा कि इस देश से संविधान खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगी, संविधान कैसे खत्म हो जाएगी? नहीं, मनुस्मृति को लागू करने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, गलत नहीं है सर। देखो हम वो बात कर रहे हैं जो इस देश के अंदर अभी जो मुद्दे चल रहे हैं। एक मैं बात करना चाहूंगा, बेटा बात सुनो। अरे आप पढ़ा लिखा तो लड़का। अच्छा, अभी इस बच्चे ने कहा कि संविधान नहीं खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? तो अंकल अगर संविधान खत्म हो गया तो समझो देश ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब आप ये समझते हो कि संविधान इस भारत देश की जान है? जान प्राण सब कुछ है। अच्छा, तो संविधान से चल रहा है हाँ देश तो एक तरीके। लेकिन कुछ लोगों के अपने विचारधारा है कि इसको खत्म कर देना तो वो तो अंकल फिर उनकी सोच है ना। अच्छा, उनकी सोच उनके साथ है। तो मनुस्मृति के बारे में पता आपको? पता तो है। लागू होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हें करने दो, तो उससे तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। अच्छा, मतलब उनसे कुछ नहीं हो उससे पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के अंदर अंबेडकर साहब को जानते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल। उनकी प्रतिमा लगने के ऊपर विवाद चला हुआ है। तो वो तो लगनी देखो चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, लगेगी रो। लेकिन कुछ लोग, कुछ वकील ये कहते हैं कि वहाँ राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। नहीं, राम भी तो उससे है ना, संविधान से। अच्छा, राम से संविधान कैसे अंकल? जी, राम संविधान से कैसे? राम संविधान इस देश का
महान अपने देश के सबसे महान थी है, जन्मभूमि है राम की। राम की। अच्छा अच्छा, उसमें भी हम लोग मिलजुल करके अपना काम चलाएंगे, करेंगे। उनका जो जातिवाद है, उनका जो संस्था है, उनका जो ऐसी है वो अलग है, ये अलग है। और मिलजुल कर हम लोग को रहना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, तो अब कोर्ट ऐसे- में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए या भगवान राम की लगनी चाहिए? मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर कोर्ट के तो कुछ वकील कहते हैं कि जी राम की प्रतिमा लगनी चाहिए, और कुछ वकील कहते हैं कि अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए क्योंकि उनके संविधान से कोर्ट चल रहा है। तो सही है या गलत? राम की प्रतिमा लगने से हर आदमी ऐसे खुश हो रहेगा। जी, और वो पर्सनल हो जाएगी। पर्सनल मतलब अम्बेडकर का जो लगेगी ये थी मूर्ति, तो वो विवादित रहेगा, है ना? तो देखो अंकल जी ने कहा कि भाई साहब प्लीज, अंकल जी ने कहा कि राम की अगर प्रतिमा लगती है तो सब लोग खुश रहेंगे, और अंबेडकर साहब की प्रतिमा अगर लगती है तो विवाद हो जाएगा। तो सर क्या आप सहमत हो अंकल की बात से? बिल्कुल भी नहीं गलत है। अच्छा, कैसे गलत है? ऐसे गलत है कि राम से एक ही पक्ष खुश होएगा ना, है? मुस्लिम पक्ष तो नहीं खुश होएगा, है? उससे सिख पक्ष तो नहीं खुश होएगा, हाँ। है? उससे दलित तो नहीं खुश होंगे, क्योंकि दलितों की आस्था बाबा साहब की मूर्ति से हाँ। है। और जिसने देश को वही चला रहा, संविधान चला रहा, ना कि वो ग्रंथ चला रहे। ग्रंथों से देश नहीं चल रहा है। अगर देश चल रहा है तो संविधान से चल रहा है। संविधान बाबा साहब की देन है, इसलिए वो न्यायालय वहां पर न्याय होता है। ठीक है, इसलिए लेकिन भगवान राम भी तो न्याय करते थे। कहाँ न्याय करते थे? हाँ जी, भगवान राम तो वहां पे अयोध्या में पैदा हुए थे ना, तो वहां पे लगाओ। हाँ। और जो कि वहां पे लगा भी चुके हैं। नहीं, लेकिन ऐसे तो अंबेडकर साहब महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में ही लगनी चाहिए, पूरे देश में क्यों है? पूरे देश में क्यों? नहीं नहीं, वो तो पूरे देश का, आइए। हाँ हाँ, वो तो पूरे बहुत देश। अच्छी बात बोली आपने। आइए सर, आइए प्लीज प्लीज। देखो संविधान पूरे भारत में है। यहाँ आइए। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मास्टर चंद्रगिरी। ओहो, मास्टर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे एक बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं। रहे राम। हाँ जी, हाँ जी। वो दशरथ का लड़का है, पता नहीं कितने लड़के हैं। अच्छा अच्छा। है नहीं, वो कोई भी किसी के लड़के हैं, हम क्या जाने उन्हें। जो कुछ कर रहा है उसे तो जानेंगे। हाँ, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। लगनी चाहिए, हर जगह इसी की लगनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि विवाद हो जाएगा। विवाद तो बासुली कर रहे है नहीं, हमारी मतलब इसे छोटी जाति को दबाना चाह रहे। अच्छा, और जाति जनगणना पे क्या विचार है आपके? जाति गणना में होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पता ये कहते हैं कि जाति जनगणना तो देश के अंदर हालात खराब कर देगी। नहीं, कुछ नहीं करके पता तो लगेगा हाँ कौन कितना है, क्या है कि नहीं। अंकल आप क्या कहते हो कि जाति जनगणना सही है गलत है? सही है। बताइए, हाँ, जाति जनगणना ठीक से हुई है नहीं हुई, इसका कैसे प्रूफ चलेगा? तो ये तो अब देखिए। हाँ अंकल, ये जी, कैसे प्रूफ चलेगा भाई जाति जनगणना जो हुई है, रिपोर्ट जो आ रही है सही है। वो ठीक आए या नहीं? हाँ, तो ये तो प्रशासन का है ना जिम्मेवारी। नहीं देखो ऐसा क्या है, बापसुड़ा हर बार इलेक्शन होता, इलेक्शन नुका कैसे कहे जाए, इलेक्शन नहीं होता, बस ठीक आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है 5 साल में आमना सामना, उसके बाद हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। क्या बात बोल दी आपने कि उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो मैं अंकल आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने कही कि राम की प्रतिमा लगनी चाहिए कोर्ट के अंदर और बाबा साहब की नहीं। आपने कहा कि विवाद हो जाएगा अगर अंबेडकर साहब की लगती है, तो विवाद कैसे हो जाएगा? विवाद तो नहीं होने चाहिए, विवाद मान रहे हैं, विवाद नहीं होनी चाहिए, मिलजुल कर हम लोग को चलना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए अब इतना बड़ा पूरे देश के अंदर मामला चला हुआ है, पूरे देश के अंदर ये बात चली हुई है कि राम की प्रतिमा लगनी चाहिए या अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। 2 गुट आगे आमने सामने आ चुके हैं। तो क्या समझते हैं, इस देश को चलाने वाला संविधान है? हाँ, संविधान है ना, संविधान जो कहेगा वो होगा। तो संविधान निर्माता की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती? राम के अगर लगाते हैं आप तो धार्मिकता है, लोगों की आस्था अपनी अपनी है, और आस्था तो कानून का रास्ता नहीं आ सकता। नहीं, अंबेडकर साहब की जो आस्था है वो संविधान का रास्ता है, ठीक है नहीं? और संविधान इस देश का संविधान इस देश को चला रहा है, और इस देश के संविधान के ऊपर 134 करोड़ लोगों का, राइट, 134 करोड़ लोगों का भरोसा है। राम का
राम को जो मानने वाले लोग हैं, राम को भगवान मानने वाले लोग हैं, दोस्त आवाज कम करना, जो राम को पूजते हैं उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो अंबेडकर साहब में राम में कौन सही? सही तो देश के लिए राम ही सही है। हाँ, देखिए अपनी अपनी सोच है। अब सर इन्होंने तो ये बताया कि देश के लिए राम सही है, राम सही है और राम की प्रतिमा कोर्ट में लगनी चाहिए। नहीं, क्या करा उसने राम ने, ये तो बताओ सर क्या मतलब क्या कड़वे शब्द बोले उसने? तो सर क्या नाम है आपका? अरे प्रभु आप बड़े ज्ञानवान व्यक्ति लगते हो। क्या नाम क्या? कांता प्रसाद। हाँ जी, कांता प्रसाद। अच्छा कांता प्रसाद जी, एक मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा। इस देश के अंदर अभी जाति जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा कर दी है, तो जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों? पता लगे लोगों को कहाँ कितने कितने बंदे रहते हैं, कौन सी जाति के कहाँ से रहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, इसमें जातिवाद बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद क्यों बढ़ेगा? पता तो लगे कि हाँ यहाँ पे हम 4 भाई रहते हैं, वहाँ 2 भाई रहते हैं। हाँ, मतलब किसकी कितनी जनसंख्या है भारी, है ना, कौन सा है? उतनी उसकी साझेदारी। हाँ, आपका विचार ये है? वैसे हाँ ये तो है, पता ही होना चाहिए हर कोई कि हम 2 भाई हैं। हाँ। हमारे 2 भाई उधर खड़े हैं, 2 भाई वहाँ खड़े हैं, तो पता तो लगता है कि हाँ हम इतने बंदे हैं। ठीक है। और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है संविधान कि नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको। संविधान तो देखिए, आपने जो ये बात कही ना जातिवाद की, तो जाहिर सी बात आप संविधान को भी जानते हैं। तो संविधान किसने लिखा था? अब इसको हमने भाई जान सकते हैं। ऐसा है ना, संविधान का अलग अलग है। जैसे आप कोई कह रहा है कि आपने जो अभी क्वेश्चन उठाया था कि मतलब राम और उसके अम्बेडकर का, हाँ हाँ, तो उसका क्वेश्चन का क्या हमें मतलब है? नहीं, वो कोर्ट के अंदर कहते हैं राम की प्रतिमा लगनी चाहिए, अम्बेडकर साहब की नहीं लगनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अम्बेडकर साहब की लगनी चाहिए। ये आप क्या करे हो कि वहाँ कोर्ट में अम्बेडकर की फोटो लगना चाहिए? नहीं गलत। और किसकी लगनी चाहिए? अगर सुनो तो बाप की लगना चाहिए, बेटे की फोटो लगना चाहिए। तो इसमें बेटा कौन है, बाप कौन है? बाप भगवान है, भगवान की जगह अम्बेडकर नहीं आ सकता। अच्छा, भगवान बाप भगवान कौन है? भगवान राम जैसे कह रहे हो। अच्छा, आप राम को बाप मानते हो? आप बाप दादा सब मेरा है वो। हाँ, ठीक है ना। अम्बेडकर ने क्या दिया? वेरी गुड। क्या दिया अम्बेडकर ने और क्यों लगनी चाहिए? बेटा आप मुझे बताओ। अरे सुन क्या दिया अम्बेडकर? ये बिल्कुल सही बात है भाई। अंदर भगवान है, हाँ, बाहर भगवान है, दुनिया में भगवान है। हाँ हाँ, क्या आपकी इस बात का एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, अम्बेडकर ने कुछ नहीं दिया। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं वैसे ठाकुरों में हूँ। ठाकुरों में। अच्छा, तो आपने जातीय जनगणना की पहली एक मिनट, ठाकुर हो आप, चलो अच्छी बात है, ये तो आपके बस की बात तो है नहीं। लेकिन अगर आप किसी दलित घर में आते, जिस टाइम पे बाबा साहब थे या जिस टाइम से बाबा साहब के बाद का जो टाइम था, तब भी आप इसी बात पे आते और आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा जो भी दलितों के साथ हुआ। उसके बाद दलितों का भगवान कौन बनेगा? जो भगवान। अच्छा, एक मैं आपसे थोड़ा मैं आपसे हिंदू मुसलमान उसकी बात नहीं सुनिए मेरी बात। मुसलमान सर ने कहा है, नहीं सर प्लीज, आप क्या नाम बताया था आपने? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद जी, ये बहुत अच्छे सज्जन हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए और राम की लगनी चाहिए, राम हमारे बाप हैं। देखिए, दशरथ के राम, इनके राम, हाँ, हमारे राम, काशी राम। हाँ, अब सर ये तो राम में भी फर्क आ गया, राम में भी फर्क आ गया। बताइए अब तक। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैंने कहा कि राम आस्था का विषय, आस्था किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस देश के सिस्टम को चलाने के लिए, इस देश को प्रॉपर चैनलाइज तरीके से चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती, किसी भी देश को चलाने के लिए, वो संविधान की जरूरत पड़ती है। और संविधान के रचयिता हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव नहीं, अम्बेडकर। क्या दिया संविधान ने? क्या दिया संविधान ने? देखिए, आज मैं ये कहता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने अंकल जी ने कहा कि क्या दिया, क्यों भाई अम्बेडकर साहब की प्रतिमा क्यों लगनी चाहिए? तो क्यों लगनी चाहिए? आप मनुस्मृति को मानते हो या संविधान को मानते हो? मैं तो मनुस्मृति मानता हूँ। मनुस्मृति को मानते हैं सर, ये मनुस्मृति को तो देखिए, ये सिर्फ लागू होनी चाहिए मनुस्मृति। बिल्कुल लागू होना चाहिए। अच्छा, उससे अपने को बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या होना? हाँ, क्या बेनिफिट? लेकिन मनुस्मृति के मनुस्मृति के टाइम पे, देखिए सुनिए मेरी बात, मनुस्मृति के टाइम पे औरतों को अपनी छाती ढकने का अधिकार नहीं था। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा कुछ नहीं था सर, ये तो आज बिल्कुल के आज के 5 त्रावणाकोर स्टेट जो आज मद्रास में है, हाँ, जो उसको आज मद्रास कहा जाता है, वो त्रावणाकोर स्टेट था। उस स्टेट के अंदर औरतों को नाभि से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। जिस बात
ये टीपू सुल्तान ने 800 लोगों को तब मृत्यु दंड दिया। आप किस वजह से बात कर रहे हो? हमें अम्बेडकर की बात कर रहे हो, हम राम की कर रहा हूँ। राम के जन्म जब राम थे ना तब बहुत बढ़िया पर्दा था। नहीं, मैंने मनुस्मृति के बारे में बोला सर, मनुस्मृति की बात की मैंने। आपने कहा देश के अंदर मनुस्मृति लगनी चाहिए। नहीं, ये नहीं, मतलब सुनो, आप भगवान की मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। यदि आप मनुस्मृति के समर्थक हैं तो मनुस्मृति का सिर्फ कोई 2 अच्छे उदाहरण बता दीजिए। बताइए सर, 2 अच्छे उदाहरण। उस समय आप इनका मुंह बंद कर दीजिए। 2 अच्छी बात। हम लड़ाई नहीं करते। नहीं, अरे आप सारे हैं, आप 2 अच्छे। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जो अम्बेडकर को भगवान के बराबर नहीं, तुम जो नहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा, भगवान भगवान ही रहेंगे। अम्बेडकर चाहे जितना तुम फोटो लगाओ कहीं पे, हाँ, भगवान में भगवान नहीं आगे। मैं कल संसार नहीं, हम नहीं है, तुम नहीं, कोई नहीं। अच्छा। तुम भगवान को लाओ, इसने नहीं, भगवान के बराबर नहीं ला सकते हो। ना तुम राजीव गांधी को ला सकते हो, ना इंदिरा गांधी को ला सकते हो, और मोदी जी को भी नहीं ला सकते हो। भगवान के दर्जे। लेकिन कुछ लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं। वो तो सभी को है, वो तो हम कुर्सी को सलाम करते हैं। नहीं, अभी मोदी जी के नाम से औरतों ने अपनी मांग में सिंदूर भरा सर। वो तो सुन लड़ाई का हुआ। कहाँ लड़ाई हुआ? अगर हमें मारेगा कोई, हाँ, उसके पीछे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा मनुस्मृति देश में लागू होनी चाहिए। मनुस्मृति के सिर्फ 2 फायदे बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझे। इन लोगों ने जो कह रखा कि हम भगवान अम्बेडकर को भगवान, आप छोड़िए भगवान को, अम्बेडकर को। कोई नहीं ले सकता। 2 फायदे, अम्बेडकर 2 अच्छी बातें। मोदी ले सकते। ऐसा नहीं सर, मनुस्मृति के सिर्फ 2 अच्छे फायदे। 2 फायदे, दुनिया की 2 फायदे। मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब कुछ क्या? दुनिया की सबसे गंदी किताब का नाम है मनुस्मृति। तो क्यों ऐसा? उस मनुस्मृति के अंदर देखिए, इन्हें मालूम नहीं है। उस मनुस्मृति के अंदर साफ साफ लिखा, इन्हें ना पढ़ने का अधिकार है, ना इन्हें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, ना इन्हें एक अच्छी छत के नीचे रहने का अधिकार है, ना इन्हें धन रखने का अधिकार है। ये पहले मनुस्मृति को पढ़ लें, उसके बाद ये किसी बहस में हिस्सा लें या उसके बाद उसे प्रचारित करें। इनकी अपनी आस्था हो सकती है कि इनकी उसमें आस्था हो कि ढोल, शूद्र और नारी ये चारों ताड़न के अधिकारी। तो मनुस्मृति में सर ये लिखा हुआ था। बताइए मुझे, हम इतना 2 अच्छी चीजें बताइए मनुस्मृति में। हम ये मतलब नहीं समझ, हमने इन्होंने बोला, किसी ने बोला कि हम। आपने मनुस्मृति पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी सर। तो फिर आप अच्छे फायदे कैसे बताएंगे? बुरे फायदे कैसे? पढ़े ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? हम नहीं, उससे अच्छे हॉस्पिटल हमारा संविधान से मिलती है, संविधान से नहीं लेना। स्वच्छ पानी पीने का संविधान से मिलता है। जो लोग कह रहे हैं भगवान, हम भीम को भगवान मानने लगे। अरे क्या यार, आपके साथ कोई जायती हो जाती है? ना, ऐसा गलत बात है। नहीं, संविधान ने आप क्या करते हो, काम क्या करते हो? मैं वैसे दिहाड़ी लगाते करता हूँ। दिहाड़ी कर अम्बेडकर का वो मानते हैं। मैं रामचंद्र को क्यों रखते हैं, मैं अम्बेडकर को क्यों लगा मैं वहाँ जाके? बताइए मुझे। नहीं सुनो, विधानसभा है, अब यहाँ तुम मंदिर बनाओगे। ये मंदिर है, मंदिर में तो भगवान ही रहेंगे। अम्बेडकर तो नहीं लगा सकते हो। कहाँ पे लगा सकते हो? नहीं, मंदिर में तो भगवान ही लगेंगे, लेकिन संसद भवन में या कोर्ट के अंदर किसकी प्रतिमा लगनी चाहिए? वैसे प्रतिमा चलो मानता हूँ, वैसे भगवान को मानना चाहिए। आप मंदिर में भगवान को लगाओगे या कोर्ट के अंदर? न्यायालय के अंदर। कोर्ट का मतलब कोर्ट जो कुर्सी पे बैठा उसी की लगनी चाहिए। मोदी जी के चले गए तो चले गए, उनको क्या याद? मोदी जी की लगनी चाहिए। जो चले गए उनको याद क्या? मोदी जी की लगनी जो है उनको याद करो। सर, मोदी जी की लगनी चाहिए। राम भी तो कभी के चले गए, मंदिर में राम भी कभी के चले गए। आप राम को मंदिर में रखिए, आप कह रहे हो, और न्यायालय के अंदर बाबा साहब को रखिए। कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर बाबा साहब को रखिए। जवाब दिए ना, ऐसा नहीं हो सकता। और मंदिर के अंदर आप राम को रखिए। भगवान ही रहेंगे, चाहे अम्बेडकर आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री को लालू आ जाए, चाहे यूपी के। हम भगवान को चैलेंज थोड़ी ना कर रहे हैं। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे एक बताइए, अयोध्या के अंदर इतना भव्य मंदिर बना भगवान राम का, ठीक है, अच्छी बात है। वो अम्बेडकर का भी बना मंदिर, कहाँ बना? हर जगह बना, हर रोड पे बना, किस जगह नहीं है? रोड पे मंदिर बने। एक मुझे बता, चंडीगढ़ का एक रोड बता दीजिए जहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ, या अम्बेडकर साहब के नाम से रोड हो, या फोटो बनी है, हर जगह बनी है। कहाँ नहीं बनी? कहाँ बनी है? दिखाइए पूरे यहाँ में कहीं दिखा दीजिए। आपने कहा यहाँ हर रोड पे, यहाँ नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। यूपी के अंदर चलो मैं बताऊँ, अपने हर गाँव में अच्छा फोटो है अम्बेडकर की। अच्छा, लगी है। तो मनुस्मृति के सिर्फ 2 फायदे आपने मनुस्मृति लागू। हम पढ़े नहीं, उसको हम क्या जवाब दूं? तो फिर आपने ऐसे ही बोल दिया कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। ये गलत बात है। नहीं, आपने कहा ना कि राम भगवान को मानते हैं। भगवान बाप कैसे होता है? हमने यही हो सकता है। सुनो, परमात्मा मेरा है, कोई भी है। देखिए, सुनिए मेरी बात, अम्बेडकर जो है ना, भगवान के बराबर नहीं ला सकते हो। नहीं, कोई ला ही नहीं सकता है। वो लोगों की अपनी विचारधारा है सर। कैसे? बाबा साहब भगवान से भी ऊपर है, राम से भी ऊपर है। क्योंकि देखिए, रामचंद्र का मंदिर बनाने के लिए भी भारतीय संविधान के अंदर ही कार्य किया गया है। देखिए भाई साहब, आपने अभी एक्सेप्ट किया कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि राम का मंदिर बनाने के लिए भी न्यायालय के अंदर जाना पड़ा है, और न्यायालय के अंदर
बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है, जो आईसीपीसी है, जो कानूनी प्रक्रिया, उसी के तहत यह मंदिर बन रहा है। और सुनिए, आस्था के अंदर राम मंदिर की 2 करोड़ की जमीन, अम्बेडकर को 18 करोड़ में आप अम्बेडकर जी को राम, ओ सर ने कहा जैसे कि आप अम्बेडकर जी को राम नहीं बना सकते, बराबर नहीं रख नहीं हो सकते, जिंदगी में नहीं हो सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो विश्व के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी वजह से इस देश को, इस पूरे इन देश, जितने भी 206 देश हैं, इन देशों को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की जरूरत पड़ती, जिसे संविधान कहा जाता है, सिर्फ हमारे इंडिया, भारत के लोग ही नहीं, भारत की ही कानून व्यवस्था नहीं, और विदेशों में जिन लोग जब कोई मामले कोई फंस जाते हैं तो वो बाबा साहब के संविधान के तहत, बाबा साहब के लिखी हुई पुस्तकों के तहत फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं होते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए फाइनेंस में कैसे मुद्रा का, आमदन का कैसे आना हो, खर्च व्यय कैसे हो। अच्छा ठाकुर साहब, ये पता आपको ये क्या वो बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरे समझ नहीं आया इन चीजों को सब तो ये संविधान बताते हैं, ये संविधान के बारे में, संविधान चलने में संविधान नहीं करते। हाँ। इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया कि भगवान से बढ़ के हमारा अम्बेडकर हो सकेंगे, ये मैंने अभी नहीं कहा है। क्या बोला आपने? आपने कहा नहीं, सुनिए मेरी बात। आपके राम दशरथ के राम, मेरे राम काशी राम, तो ये अपना तो मानो, हम नहीं मानते हैं। तो ये अब ये अम्बेडकर साहब को भगवान मानते हैं, आप क्या मानते हो? हम तो किसको अम्बेडकर हो? हम तो कुछ नहीं नेता मानते, जैसे आज है नेता वैसे वो नेता था। अच्छा, तो ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा? अब इसको हम नेता लग रहे हैं, मैं पहले आपको बोल रखा है। आपने कहा कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, आपने ये नहीं पूछा ना, आपने कहा मैंने पूछा था जनगणना होना चाहिए। नहीं, जनगणना उसके बाद मैंने पूछा। पहले सुनो, पहले ये बताओ। अच्छा, आपने कहा जनगणना होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि जात धर्म का मतलब कौन धर्म के कितने बंदे हैं, कौन धर्म में कितने बंदे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जातिवाद बढ़ जाएगा उससे, क्यों, कैसे? और कुछ कहते हैं जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं होता। देखिए, ऐसे चलता रहेगा हिंदुस्तान में, कुछ भी नहीं खत्म होगा ना कुछ लागू होगा, ऐसे चलता रहेगा। मोदी जी थे, है मतलब, चलो इसके पहले अटल बिहारी, आपने थे क्यों लगा दिया, अभी तो है प्रेजेंट वो है, मतलब सुनो तो है अभी है, ठीक है। इन्होंने जो संविधान चला ऐसे, ये सब चलती रहेगी दुनिया। लेकिन आपकी मैं एक बात का थोड़ा वो करना चाहूंगा। देखिए, आप भगवान राम को बाप मानते हैं, सही, लेकिन कुछ लोग अम्बेडकर साहब को बाप मानते हैं, वो तो अलग है ना। देखो सुनो, आपने कहा कि मुझे क्या दिया अम्बेडकर साहब ने। आप राम दरबार में रहते हो? हाँ, बस रहता राम दरबार में। ठीक है, ये मकान कब अलाट हुए थे? ये मकान कब अलाट हुए? कौन से? ये वाले राम दरबार वाले। ये भाई मैंने, हम तो अभी आए हैं थोड़े दिन। कितने दिन से? मैंने होगा कोई 4-5 साल। 4-5 साल से। तो आप दिहाड़ी करते हो? ठीक है, तो वो जो संविधान आपको अधिकार देता है कि आप इस देश के अंदर, इस चंडीगढ़ के अंदर दिहाड़ी भी कर सकते हो। अगर मनुस्मृति लागू होगी तो आप जैसे ठाकुर हो, अब आप तो बिल्कुल आज़ादी से जियोगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर, जैसे टीपू सुल्तान की भाई साहब ने बात की कि औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, कर देना पड़ता था, ये सही था या गलत था? मुल्ला कर दिया जाता। देखो, हमने देखा ही नहीं चीज को, तो हम क्या कह सकते हैं? मनुस्मृति में लिखा हुआ है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमने क्या देखो, जो हम पहले बता दें। तो फिर आपने कैसे कहा कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, कैसे कहा? नहीं, मैंने वो हिसाब से बोला कि हमें होना चाहिए, तो आपने कहा जनगणना की होना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ, क्या संविधान या मनुस्मृति? ये बताओ, आप क्या मानते? मैं देश का संविधान मानता हूँ। तो ठीक है, संविधान मान जाओ, उसमें क्या, पब्लिक को क्यों परेशान करे आप? नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। हम परेशानी वाली बात, कोर्ट के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, ऐसे चलता रहेगा। कोर्ट के अंदर लगे कहीं, लेकिन भगवान के बराबर बाबा का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन आज पूरा देश भगवान मानता, पूरा विश्व भगवान मानता। नहीं मानता, कौन मानता है? अरे भगवान कौन मानता है? नॉर्थ कोरिया के अंदर उनको पूछा गया है। भगवान उसको नहीं मान सकते, भगवान को मानो, भगवान है। लेकिन राम को बाहर नहीं मानते। ऐसा नहीं, राम को नॉर्थ कोरिया नहीं मानता, लेकिन अम्बेडकर साहब को मानता। तो तुम नॉर्थ कोरिया चले जाओ ना, जब अम्बेडकर साहब मानते हैं भगवान। हम तो हिंदुस्तान के हैं, हम भगवान राम को मानते हैं। पहली बात तो आप जो राम को मानेगा वो हिंदुस्तान में रहेगा। नहीं, सारे हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये जो देश है ये हिंदुस्तान नहीं है। इंडिया इट्स मीन भारतीय भारत है। देखिए भाई साहब, ये जो आपके पास जो ज्ञान है ना, नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं है। इस तरफ आ जाइए। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। आमने सामने इस देश का नाम है भारत। मेरी तरफ इंडिया इट्स मीन भारत, ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। सर, आपने बोला, मैं उसका जवाब दिया। अम्बेडकर कभी भगवान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अरे प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ सर ठाकुर साहब मैं इस बात अरे सुनिए मेरी बात। नॉर्थ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, अमेरिका के अंदर अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन राम को नहीं पढ़ाया जा रहा है। अभी पढ़ रहा है अम्बेडकर,
अम्बेडकर की किताबें पढ़ रही हैं। हाँ, अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया जा और रहा जो है। ने लिख किया उसी को डट रहेंगे लोग। अरे आप पढ़ो जो अगर दूसरा देश हमारे देश के एक व्यक्ति के बारे में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो हमारे लिए गर्व की बात है, नहीं है? नहीं, वो बढ़िया है, बढ़िया अच्छी बात है। तो राम को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन राम को क्यों नहीं पढ़ा? राम ने सब कुछ पढ़ा ही रखा है। अरे अमेरिका में नहीं पढ़ाया जाता राम को। अमेरिका से हमें क्या लेना? हम हिंदुस्तान में रहना, अमेरिका रहना। देखिए मैं आपको एक बात कोई बात रहना हमने हिंदुस्तान आपको ना में, बात अमेरिका की समझ क्या में नहीं आ रही ठाकुर साहब, ये गलत बात है। हमने जाने नहीं है, जिस हाँ। गली में जाने उसका रास्ता क्या पूछना। अच्छा, आपको पता किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हो? हम जब वही बात है, हम जब आपको पहले बता, हमें पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, दिहाड़ी करते हैं। लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए? कैसे बोल दिया आपने? आपने ये नहीं पूछा था ना, आपने पूछा था जनगणना में जातिवादी होना चाहिए। संविधान या मनुस्मृति? नहीं नहीं, आपने ये नहीं बोला था। मैं दिखा दूं आपको रिकॉर्डिंग? नहीं, ये नहीं बोला आपने। रिकॉर्डिंग दिखा दूं आपको? आपने ये बोला था कि बताओ जनगणना में नहीं सर। हाँ जी, क्या सर? मनुस्मृति नहीं लागू होनी चाहिए। क्यों? ये ठाकुर साहब तो बड़े लड़ रहे हैं अभी। वो जो है ना, हाँ। वो जो ना एक दूसरे के विरोधी है। कौन कौन? वो जो मनुस्मृति में है, हाँ। बहुत द्वेष भरा है उसमें, बहुत विष भरा गलत हुआ है। लिखा है। विष बता रहे हैं उसके अंदर, बताइए। बहुत कुछ गलत लिखा है। गलत लिखो ना। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बहुत क्या ज्यादा नाम क्या आपका? अरे सर, क्या लिखा गया? ठाकुर साहब को अब सेटिस्फाई तो करो। वो चले गए वो। वो अंधभक्त है। और क्या है वो? क्या वो अंधभक्त है। अच्छा अंधभक्त का मतलब है जो आदमी पढ़ा लिखा ना हो उसे अंधभक्त कहा जाता है। अच्छा। तो वो अंधभक्त है, उन्हें मन नहीं मालूम, उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा भी नहीं है। हाँ। मनुस्मृति का विरोध सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने, जो चेतनशील है, जिसने मनुस्मृति को पढ़ा है और जिसके मन में, मस्तिष्क में मानवता है। मानवता को फॉलो करने वाला व्यक्ति कभी मनुस्मृति का पक्षधर नहीं होगा। ठीक है। विश्व की यदि सबसे गंदी कोई किताब है तो उसे मनुस्मृति कहा जाता है। ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज, आपने कहा कि बहुत कुछ लिखा हुआ, गंद लिखा हुआ। क्या गंद लिखा हुआ? गंद वो ये लिखा हुआ है, द्वेषबाजी एक दूसरे से, एक दूसरे नफरतबाजी, एक पहले ही थी, वो देख लो समाज में द्वेष फैलाया। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, सबके अपने विचार हैं, सबके अपने अपने थॉट हैं, कैसे लोग कहते हैं, क्या सोचते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनुस्मृति इस देश के अंदर लागू होनी चाहिए और संविधान नहीं लागू होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि अंबेडकर साहब से बड़ा या इस संविधान से बड़ा मनुस्मृति है और राम है। लोगों के अपने अपने विचार हैं। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।